पहली बात तो ये है कि देश की जनता जनार्दन होती है और जो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो चंदे से ही चलती है, जनता के चंदे से। और जनता को ये अधिकार है कि वो जाने कि पैसा कहां से आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और इसी कारण से ये पूरी स्कीम आज असंवैधानिक और अवैधानिक मानी गई है कि जनता जनार्दन को नहीं पता चला। मगर आपने जो बात कही है, हम इस बात को मानते हैं और इस बात को बार बार कहते भी हैं कि हमारे जो सिस्टम है हमें उन्हीं को तो बेहतर करनी है और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए जो भी कुछ लाया जाए उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसी की बात करी जा रही है। मगर अभी जदयू के जो प्रवक्ता है वो क्या बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो जब ये अरुण जेटली जी ने कहा तो उनकी बातों से ये था कि विपक्ष को भी मिले और किसी को पता भी ना चले। अरे भाई, लेकिन जो सत्ता में है उसे तो पता चलेगा ना। जो सत्ता में बैठा है उसे तो हर एक पार्टी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन बाकी पार्टी के किसी नेता को किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। मगर मुझे हैरानी इस बात की होती है कि मैंने बिल्कुल साफ कहा जब गौरव भाटिया जी ने यह सवाल उठाया था कि इसमें हमने पैसा क्यों लिया। जो स्कीम लाई गई है ना सरकार के द्वारा, अगर संसद में पास हुआ, जब तक वो असंवैधानिक और अवैधानिक नहीं होता तब तक हर पार्टी को अधिकार भी है और उसमें लेना भी चाहिए था। लेकिन जो सवाल हमने उठाए थे, इसी कारण से पेटिशनर में जया ठाकुर जी हमारी नेता है जिन्होंने केस फाइल किया था। तो ये तो बात साफ हो गई कि अगर हमें ज्यादा पैसा मिला, और कुछ दिन पहले तो एक अजीबोगरीब तर्क भी मैंने सुना था अंजना जी, जिसमें ये कह रहे थे कि पर हेड सांसदों को ज्यादा पैसा मिला, विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के, टीएमसी को। भैया कमाल की बात है, अगर आपने पर हेड कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब आप उनको कैलकुलेट कर रहे हैं जो जीत गए। आप उनको ये बात ही नहीं कर रहे जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो चुनाव के पहले आया ना। आपके कहने का मतलब है कि आप किसी होटल में जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप होटल में जाकर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ले। इवेंट मैनेजमेंट में आपकी एक्सपर्टीज है भी। लेकिन चीन की ये बात करते हैं तो दूसरी बात का मैं जवाब देती हूँ। ये पीएम केयर्स फंड भी था ना, ये तो पीएम केयर्स फंड है। पीएम केयर्स फंड में वो जो चीनी कंपनियों से पैसा लिया गया था उसका हिसाब दिया आपने। आपको याद होगा कि यूआई ने ये ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने कैसे पैसा दिया था पीएम केयर्स फंड में। और ये कहते हैं कि चीन के बारे में हम बताएं, आप नहीं बताएंगे कि राम माधव वहां क्यों जाते हैं, पूरी टीम लेकर नितिन गडकरी ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजते हैं, उनके नेता आपके हेडक्वार्टर में आकर क्या करते हैं, इनके बारे में भी बता दीजिए। जहां तक बात है राजीव गांधी फाउंडेशन की, तो सारे कागज तो पब्लिक डोमेन में 10 साल से चीख चिल्ला रहे हैं। आप उस पर कार्रवाई करके दिखा देते, वो पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, वो पारदर्शिता है। चीन वाले मुद्दे पर एक जवाब दे